हेलो स्टूडेंट, सोनू अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारी हिंदी की क्लास जिसमें रहेगा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा। ओके, विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार आदि। ठीक है। शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे हम विशेष्य की परिभाषा। ओके, तो विशेष्य की परिभाषा है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, यह मीठा आम है। तो देखो, इसमें हमें सबसे पहले यह शब्द जो है वो सर्वनाम है, आपको पता है। मीठा जो शब्द है वो हमारा क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है ना, गुण है ना। इसमें गुण देखो गुण, दोष, संज्ञा, रंग, आकार। तो इसमें गुण बता रहा है, यानी कि इसका आम का गुण क्या है? मीठा। ठीक है। और किसकी विशेषता बताता है? क्या मीठा है? तो क्या है? आम। तो ये हमारा होगा विशेष्य। समझ गए आप? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो जिसमें गुण, दोष जो भी होता है वो होता है विशेषण। यानी कि यह मीठा आम है। कैसा आम है? मीठा। मीठा तो विशेषण। किसकी विशेषता बताई? आम की। तो आम हमारा हो गया विशेष्य। ठीक है। ये कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है अपना उद्देश्य, फर्स्ट होता है अपना उद्देश्य, जिसे विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। जिसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
विशेष्य से, ध्यान रहे, विशेष्य से पहले प्रयुक्त, विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? उद्देश्य के। सेकंड है विधेय विशेषण। सेकंड है विधेय विशेषण। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले। उद्देश्य जो होते हैं वो विशेषण से पहले होते हैं और विधेय जो होते हैं वो विशेषण के बाद आते हैं। ठीक है, उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण की परिभाषा देखते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा है विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल बताती हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ओके, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो आपको पता है मैं शब्द जो है वो क्या है? अपना सर्वनाम। यहाँ पूर्ण जो शब्द है, देखो स्वस्थ और पूर्ण। स्वस्थ शब्द क्या है? मैंने क्या बताया था कि गुण दशा जो भी बताए, तो इसमें क्या बता रहा है? इसमें स्वस्थ यानी कि गुण बता रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? विशेषण। ठीक है, इसमें विशेषण तो है नहीं और इसमें लिखा है पूर्ण स्वस्थ हूँ, लेकिन कैसे? पूरी तरह से। तो इसमें क्या बताया? विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले, यानी विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर रहा है। ये पूर्ण रूप से ऐसे स्वस्थ बता रहा है। तो ये अपना हो गया प्रविशेषण। ओके, आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप देखिए, यह बहुत मीठा आम है। ठीक है, देखो यह शब्द क्या है? सर्वनाम। बहुत मीठा, मीठा और आम। ओके, तो मीठा देखो क्या है? ये अपना क्या है? मीठा विशेषण है ना। तो ठीक है, हमारा ये है विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? क्या चीज़ मीठी है? आम। तो आम हमारा क्या हो गया? विशेष्य। ओके, और बहुत, बहुत है अपना क्या? विशेषता की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रविशेषण। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्वनाम, बहुत है प्रविशेषण, मीठा जो है वो है विशेषण और आम है इसकी विशेष्य। ठीक है, अब देखो हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो देखो इसमें से उद्देश्य विशेषण कौन सा होगा? तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा था उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? कि विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण। तो हमारा विशेष्य से पहले क्या प्रयुक्त, कौन सा विशेषण प्रयुक्त हो रहा है? यही हो रहा है ना, मीठा। तो ये हमारा होगा उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण? उद्देश्य विशेषण। ठीक है,
मैं यहाँ इसकी पूरा लिख देती हूँ, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, यही अपना है। आपको जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको ध्यान से पहले देखना है कि इसमें क्या बता रहा है ना। तो आपको एक एक चीज़ फिर टुकड़ा कर करके उसको एक एक चीज़ को निकालना है बार कि ये विशेषण है, ये प्रविशेषण है, ये विधेय है, ये उद्देश्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यह नीला कलम है। तो देखो ये अपना है सर्वनाम, नीला और कलम। तो देखो इसमें कलम जो चीज़ है वो हमारा क्या हो गई, विशेष्य। क्या हो गया, विशेष्य। कैसा है, नीला। तो रंग रूप आकार सब जो बताता है वो हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, अब विशेषण से पहले कौन से विशेषण जो लगता है वो उद्देश्य विशेषण। इसके बाद तो कोई सेंटेंस है नहीं तो हमें अपने नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। ओके, अगली क्लास में हम विशेषण के भेदों के बारे में वर्णन करेंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।